प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक और कहानी लेकर, है ना। कहानी का तो इंतज़ार कर रहे होंगे, आप चाह रहे होंगे कि मैं हमको कहानी लेके आए और फिर हम सुने। तैयार है सुनने को? तो चलो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है मेहनत का फल, है ना। मेहनत का फल बच्चों, एक गाँव था। गाँव की कहानी है, शहर में भी हो सकता है ऐसा। एक गाँव था और वहाँ एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक माता पिता और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी। तो जब ये बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे तो अचानक एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु हो गई तो जो बड़ा भाई था उसने अपना स्कूल छोड़ दिया। उसे लगा कि परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, अब पिता के बाद इस परिवार का पालन पोषण मुझको करना है, मुझको इस परिवार की देखभाल करनी है, क्योंकि मेरी माँ की अब उम्र हो रही है तो मुझे ही काम करना होगा। यह सोचकर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसकी माँ और वो काम करने लगा, जंगल गया, लकड़ियाँ काटने के लाया, लकड़ियाँ बेची, इस तरह वो बेचने लगा। तो जब वो घर आया शाम को एक दिन तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, तू पढ़ क्यों नहीं रहा? ऐसे पढ़ाई को नहीं छोड़ते हैं। उसने कहा, माँ मैं इस परिवार का पालन पोषण करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सबकी देखभाल करूँ, कुछ काम करूँ, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और मेरी बहन है ना पढ़ने के लिए, ये पढ़ेगी लिखेगी, इसे बहुत बड़ा बनाऊँगा। तो एक व्यक्ति तो पढ़ा लिखा होगा ना, इसमें आप चिंता ना करो। माँ ने बहुत समझाया कि बेटा पढ़ाई मत छोड़, पढ़ने से तेरी बहुत परेशानियाँ हो जाएंगी। बोला, माँ कोई बात नहीं, अगर पढ़ने में नहीं कर पाऊँगा तो लेकिन मैं अपने जीवन में इतनी मेहनत करूँगा कि कुछ ना कुछ बन के ही दिखाऊँगा, आप चिंता ना करो, लेकिन इस समय मेरा काम करना बहुत ज़रूरी है। और वो जिद पड़ गया तो माँ को उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन बीच बीच में उसे याद दिलाती कि बेटा तूने पढ़ाई छोड़ दिया। माँ को दुख होता। बच्ची बहन तो खूब पढ़ाई कर रही थी, वो रोज़ हमेशा नियम के अनुसार अपनी बहन को स्कूल छोड़ के जाता और स्कूल के गेट तक छोड़ता, उसके बाद में काम। एक दिन वो काम ढूंढने गया, उसने देखा कि कहीं कोई काम हो रहा है, बड़ा सी बिल्डिंग सी बन रही। वो वहाँ गया, जो वहाँ का ठेकेदार था उससे उसने पूछा कि क्या महाशय मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? उसने कहा, अरे बेटा तुम तो अभी बहुत युवक हो, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम काम क्यों करना चाहते हो? उसने कहा, नहीं मेरी मजबूरियाँ हैं, मेरी घर की परिस्थितियाँ ऐसी कि मुझे काम करना पड़ रहा है। तो अब वो बोले, बेटा देखो तुम्हारे लायक तो मेरे पास ऐसा कोई काम ही नहीं है, यहाँ तो केवल मजदूरों का काम होता है, क्या तुम मजदूरी करना पसंद करोगे? उसने कहा, हाँ हाँ मैं कुछ भी करने को तैयार, बस मुझे काम चाहिए। तो बोला, ठीक है, देखो वहाँ जो मजदूर गारा बना रहे हैं उनको तसले में रख करके तुम यहाँ राजमिस्त्री को देते जाओ, मिस्त्री चिनाई कर रहा है जो। अब इसने तो ये काम शुरू कर दिया। तो उस ठेकेदार ने देखा कि ये काम बहुत मेहनत और लगन से करता है और पूरा समय देता है। एक दिन उसे बुलाया कि बेटा मैं तो तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अच्छा काम करते हो और मुझे लगता है कि तुम आगे होकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। तो बोला, हाँ मैं आपकी कृपा से मैं काम सीख भी रहा हूँ, मुझे अंदाज आने लगा है कि मकान कैसे बनता है, कैसे रात चिनाई करते हैं, कैसे ईंट बिठाई जाती है, उसमें सीमेंट रखा जाता है, किस तरह द्वार रखे जाते हैं। तो अब मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ। बोले, ठीक है तुम सीखो, ध्यान से काम करो, लगन लगाओ तो तुम ज़रूर कोई अच्छा काम करोगे। इस तरह धीरे धीरे कुछ समय बीता। अब उसकी माँ कहने की, देखो बेटा तुम काम तो अच्छा करने लगे हो और पैसा भी आ ही रहा है, हमारी रोजी रोटी चल रही है। तो बोला, माँ मैं चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा कारोबार करूँ, मैं एक ठेकेदार बनूँ, मकान बनाने वाला बनूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, लेकिन मैं ठेकेदारी का काम तो अच्छा कर सकता हूँ, मुझे इसका अनुभव भी हो गया है। माँ बोली, ठीक है लेकिन पहले अपनी बहन की शादी करनी है। बोला, अरे अभी तो बहन बड़ी हो गई, मुझे तो ध्यान ही नहीं था इस बात का, मैं तो केवल पैसा कमाने की धुन में था। तो बोला, ठीक है पहले इसकी शादी करते हैं, फिर मैं अपने कारोबार के बारे में सोचूंगा। तो उसने अच्छे जगह ढूंढ कर एक अच्छे घर में अपनी बहन की शादी कर दी। उसके बाद माँ से बोला कि माँ अब तो मैं अपना कारोबार शुरू कर सकता हूँ। बोली, बेटा ठीक है, बहुत तुम क्योंकि मेहनती हो, परिश्रमी हो और अपने काम को लगन से करते हो, तुम ज़रूर एक बहुत बड़े कारोबारी बनोगे, ये मेरा तुम्हारे साथ आशीर्वाद है। तो माँ की उससे वह फिर उस आदमी के पास गया, उस ठेकेदार के पास गया एक दिन। बोला कि मैं ठेकेदार जी मैं चाहता हूँ कि मैं ठेकेदारी का काम करूँ, आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे? उन्होंने कहा, क्यों नहीं बेटा, तुम तो बहुत लगनशील हो, बहुत मेहनती हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। लो मैं तुम्हें एक बता देता हूँ, तुम उनके वहाँ जाओ और वो तुमको कोई काम भी दिला देंगे और उनसे राजमिस्त्री भी बढ़िया दे देंगे। तो वो उनका पता लेकर गया, वहाँ जिस व्यक्ति के पास गया उसने अपनी बात बताई। बोला, वाह ये तो अच्छी बात है, चलो तुमको मैं ये काम देता हूँ और अगर तुमने ये काम अच्छा किया तो तुम्हें और भी काम मिलेगा। बस
यहाँ से उसके काम की शुरुआत हुई। बोला माँ, मैं आज अपने काम की शुरुआत कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊँगा। माँ बोली क्यों नहीं बेटा, तुम अपने काम में ईमानदार रहना, लगन से काम करना, मेहनत से जी मत चुराना, तो तुम जरूर अच्छा काम करोगे, बहुत अच्छे व्यक्ति बनोगे, बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे। तो बच्चों, यह उसके जीवन का पहला काम था, पहला मकान था जिसको उसने बनाया, उसने इसे बहुत सुंदर बनाया। इसका काम देख करके वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि अब तुम और हम मिलकर एक काम करते हैं, अब तुम्हें मैं बहुत सारे काम दिलाता हूँ। और उसके बाद उसका काम चल निकला और उसने एक ऑफिस भी खोल लिया। अब इधर क्या हुआ, जिसने उसे काम दिलाया था उसके पास कोई ठेका देने आए ना, वो कहे अरे ये तो अब सब जगह उसी बच्चे के काम की तारीफ हो रही है, सब उसी को काम दे रहे हैं, मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, क्या करूँ। बोला मुझे उसी से मिलना चाहिए। वो उसके पास बोला अरे आइए आप कैसे आए। बोले बेटा क्या करूँ, तुम्हारा इतना काम हो गया, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो कि अब तो मेरे से कोई काम ही नहीं करवा रहा। तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है, आपको परेशान तो मैं देख ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति थे जिसने मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया, जिसने मेरे काम की प्रशंसा की, मुझे पहले काम दिलाया, जिसके अंडर में रह के मैंने काम सीखा। तो बोला आप क्या करें, तो बोला मेरी माँ का सपना है कि जो हम पुराने मकान में थे उसको एक अच्छा बना दीजिए, बस आप उसको बना दीजिए, उसको मैं नहीं बनाऊंगा बल्कि आप उसे बनाइए। तो भैया बहुत अच्छा हो गया, दोनों मिलकर उसने तो उस मकान को बहुत खूबसूरत बना दिया उस व्यक्ति ने, उस ठेकेदार ने। इससे वो बहुत खुश हुआ कि उसे पैसा भी अच्छा मिल गया, तो उसकी जो आर्थिक परेशानी थी वो भी कम हो गई। तो फिर बोला कि चलिए अब आप और हम मिलकर काम करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई, जिससे कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, और दोनों ने मिलकर काम किया। उनकी माँ बहुत खुश थी और उसकी बहन भी बहुत खुश थी। बोली बेटा तेरा ऐसा लगनशील जिसका बेटा हो, उसके बेटे को कोई परेशानी नहीं होती, वो अपनी मेहनत से कोई ना कोई काम कर ही लेता है। तो बच्चों, ये कहानी मैंने सुनाई इसलिए नहीं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर काम में जुड़ जाएं, पढ़ाई तो जारी रखें, उसकी तो परेशानी थी, मजबूरी थी, लेकिन ये कहानी इसलिए सुनाई कि वो अपनी परेशानी में भी हिम्मत नहीं हारा और अपनी लगन को, मेहनत को लगातार बनाए रहा, तो इसलिए वह सफल हो। तो आपको एक कहानी कैसी लगी मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे मुझे, और लाइक शेयर तो करेंगे ही, है ना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं धन्यवाद कहती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो भी इसको सब्सक्राइब करेंगे, जिससे ये कहानियाँ एक हाथ से दूसरे हाथ तक हस्तांतरित होती रहे। ये कहानियाँ मेरी सुनी हुई, मेरी लिखी हुई नहीं है, मेरी सुनी हुई, मेरी पढ़ी हुई, मेरी सुनाई हुई कहानियाँ हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये सुना रही हूँ, ताकि ये परंपरा निरंतर चलती रहे, अनवरत धारा बहती रहे। तो जल्दी एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगे, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।